तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त गज़ा की पट्टी से कुछ अलग अलग वीडियोस आई हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज, ये हुकूमत किस कदर और कितनी बड़ी लुटेरी है और फ़िलिस्तीनियों के शहरों पर हमला करके वहाँ से मिलने वाली मालो दौलत को लेकर के किस तरह से अपनी हुकूमत को मजबूत करती है, इसका अंदाज़ा लगाएं। दूसरों से लूटना, ख़ुद को महफूज करना, ये लुटेरी जाबिर जालिम कौम है। आपको मालूम होना चाहिए, ख़ुद इसराइली आर्मी ने अनाउंस किया है कि 20 मिलियन शेकल, शेकल कहते हैं जो फ़िलिस्तीन की करेंसी है, इसराइल की करेंसी, उसको शेकल कहते हैं। 20 मिलियन शेकल जो है वो गज़ा की पट्टी से जो है उन्होंने ज़ब्त किया है। ये उसकी तरफ से ऐलान शुदा है। अब अंदरूनी सतह पर कितने बड़ी तादाद में लोगों के घरों से वहाँ के असासाजात, वहाँ के ज़ख़ीरों को, वहाँ के ख़ज़ानों को लूटा है, ये कहा नहीं जा सकता। और ये रज़ील खिंजीरी कौम किस कदर भयानक और दरिंदगी की इंतहा है, इंसानियत से आरी है। देखिए कि खाने के जो डिब्बे होते हैं उसमें बारूद भर करके उसको ऐसी शक्ल दिया जा रहा है और उसको घरों में और गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाक़ों में फेंका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है जालिम दहशतगर्द इसराइलियों की जानिब से कि भूखे प्यासे फ़िलिस्तीनी समझें कि वो खाने की चीज़ है, उसको खोले तो फिर वो अचानक फट जाता है और हाथ जो है वो मफलूज हो जाते हैं। आम अवाम को, छोटे बच्चों को सज़ा देने के लिए, सज़ा क्या, जुल्म ढाने के लिए अपनी दहशतगर्दी की, अपनी हैवानियत की इंतहा कर दी इस कौम ने। अब इस पर वो अजाब के इनको जहाँ मिले यहूदियों को मारने का कब शुरू होगा, शायद इसका हर इंसान इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसा महसूस होता है जब इंसानियत सोच और दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा करने वाली इनकी ये चीज़ें सामने आती। एक ये हुआ खान यूनुस में जो आज हमले हुए, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मॉर्निंग प्राइम टाइम में। तो इस कदर बावला हो गया है आज, और इस कदर जो है ये आपे से बाहर हो चुका है कि एक तरफ खान यूनुस में लोगों से कह रहा है कि आप इस इलाके को छोड़ दो, और इलाके को छोड़ कर के लोग आते हैं तो वहाँ पर नाकाबंदी कर दी जाती है। यानी कि ऐसे महसूस हो रहा है कि लोगों को, तमाम लोगों को एक जगह जोड़ करके बमबारी करने की कोशिश कर रहा है। इस कदर जो है ये शैतान और जिंदगी की इंतहा। ये उसकी वीडियो जो खान यूनुस से आई है जहाँ पर उसकी बमबारी चल रही थी, फिर उसके बाद ऐलानात कर रहे थे खान यूनुस के, इसलिए कि आज खान यूनुस में बहुत भयानक मुठभेड़ हुई है। अब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी फिलिस्तीन गज़ा की पट्टी की ये है, जो हाँ UN के लोग जमा हो गए थे, कुछ सामान आ चुका था, इमदादी हासिल करना चाह रहे थे, तो जालिम दहशतगर्द फ़ौज ने उनको जमा करने से रोक दिया, उनको भगाने की कोशिश की, उन पर हमले शुरू कर दिया, जिससे जान बचाते हुए ये नौजवान भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, हर तरफ जुल्म सितम।
इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी अल-कुद्स सराया ने जो है अपनी एक वीडियो जारी कर दी कि आज खान यूनिस में किस तरह से उसने छोटे बड़े मिसाइल के ज़रिए से हमला किया है इन जालिम दहशतगर्दों पर, सेहनी फ़ौजियों पर, और ख़ुद फ़िलिस्ती और इस हमले में ज़ख्मी होने वालों की ख़ुद तस्वीरें आज सेहूनी जालिम कुत्तों की फ़ौज ने जारी कर दी। उसकी तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक तरफ ये सूरत हाल पूरी तरह से बनती हुई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जिसको जो है रेड क्रिसेंट के हवाले से खबर मिल रही है कि अल अमल हॉस्पिटल जो खान यूनुस का है वो भी जो है क्लोज कर दिया गया आज गन फायर कंटिन्यू होने की वजह से मुजाहिदों के दरमियान में और इन सहयूनी फौजियों के दरमियान में। उधर नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि हिजबुल्लाह ने, जो मैंने इससे मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी बताया था, वो मेरॉन जो इस इलाके का मैंने नाम लिया था वो असल में मिलिट्री बेस था। अब उसकी तस्वीरें और उसकी जो है कुछ तफसीलात आ रही हैं। हिजबुल्लाह ने जो टारगेट किया था आज इसराइल के मेरॉन मिलिट्री बेस पर, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ भी हुआ है। इसकी खबरें इस वक्त आ रही हैं। दरअसल में जो है जॉयस अल-हाज खोरी जो है उन्होंने इसकी तफसीलात फराहम की है कि मामूली तौर पर जो है मेरॉन पर जो हमला हुआ है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर रॉकेट दागे गए, उसको पेश किया जा रहा है। हकीकत में ये है कि जो शाम में ईरानी मुशीरों को निशाना बनाया गया था, अभी 2 दिन कबल ईरान जालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से, उसका बदला लेने के लिए आज मेरॉन मिलिट्री बेस पर हमला किया गया था हिजबुल्लाह की जानिब से, जिसमें 19 रॉकेट दागे गए थे और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान होता है तो आज वाकई में क़यामत का दिन होगा जालिम दहशतगर्द इसराइलियों के लिए। और यहाँ पे जो नुकसानात हुए उसकी तफसीलात अभी तक सामने आई। इसके अलावा एक और बड़ा नुकसान हुआ है आज जालिम दहशतगर्दों को, और वो ये है कि एक बहुत ही डेंजरस स्नाइपर था इसराइल का, जिसका नाम था कैप्टन शफास लेविर। वो दूर दराज इलाके से निशाना बना करके जो है निशाना बनाता था आम फ़िलिस्तीनियों को, गज़ा की पट्टी के लोगों को। तो अब उसने इससे पहले जो है एक हमास के स्नाइपर को खान यूनुस में निशाना बनाने का दावा करते हुए बड़े बड़े खोखले दावे कर रहा था। आज जो है खान यूनुस में एक मुजाहिद स्नाइपर के ज़रिए से वो जहन्नम वासिल हो गया है। उसी की ये तस्वीर है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी जो है लगातार इस वक्त ये वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की तफसीलात जब आती हैं अलग अलग हवालाजात से, जब वो तस्दीक हो जाती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि तफसीलात आपके सामने रखूँ। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कल ऐलान किया था यूएस और यूके कि वो मिल कर के यमन पर हमला करेंगे, यानी कि हूसियों के जो फोर्सेस और अंदरूनी सतह के जो ज़ख़ीरा रखे हुए हैं, फ़ौजी बेसेस जिसको कहा जा सकता है, मिलिट्री बेस कहा जा सकता है, या फिर जहाँ पर हथियार ज़ख़ीरा बना करके रखा जाता है, उन ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कल किया था। और आज यूएस ने, यूके ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल बनाया है और इससे नुकसान पहुँचाया हूसियों को। इसके जवाब में आज हूसियों की जानिब से भी ट्वीट आया और कहा कि इस नुकसान का बदला अनकरीब यूके से, जर्मनी से और यूएस से लिया जाएगा, यानी कि हमले हुए हैं और नुकसान पहुँचाया गया है। तो वह करीब नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की
अलग अलग तरह की तफसीलात थीं जो आपके सामने रखी गई हैं। अब आइए, ऐसी एक कौम पाई जाती है भारत में और उसका नाम भी आपको मालूम है, किस कदर भयानक ये कौम होती जा रही है, दहशत फैलाती जा रही है। एक तो मस्जिद पर कब्जा भी कर लिया, ज़मीन भी हासिल कर ली, कोर्ट को भी अपना बना लिया, फैसला भी अपना आ गया, मूर्ति भी रख दिए, जाकर के वहाँ नाचने के बजाय, वहाँ जाकर के इबादत करने के बजाय इन कमबख्त हिंदुत्व दहशतगर्दों को मस्जिद में ही सुकून मिलता है। अब देखिए, राम मंदिर बनाया अयोध्या में और इबादत के लिए बना दी गई है, लाखों करोड़ों खरबा खरब कौम का सरमाया उस पर लगाया जा चुका है, गवर्नमेंट ने भी अपना जोर लगा दिया है, लेकिन इनको सुकून मिलता है मस्जिदों के सामने इन भगवाई दहशतगर्दों को। ये तेलंगाना के संगारेड्डी का एक और इलाके की वीडियो है, सुबह हमने एक और इलाके की दिखाई दी है, और एक इलाके की आई है, मस्जिद के सामने जाकर के देखिए किस तरह हंगामा मचाया जा रहा है, नाचा रहा है गाना, और इनको यही सुकून मिलता है। भाई मुसलमान हो जाओ, मस्जिद में आकर 24 घंटे बैठ जाओ, या फिर अगर मंदिरों से है तो अपने मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करो। राम मंदिर बनी अयोध्या में, नाच रहे मस्जिद के सामने। अब देखिए, इनको सुकून मिलता है इसी तरह से, एक या तो चर्चों में मिलता है। अब भगवा झंडा लहराना है, अपने घरों में लहराओ, जाकर के चर्चों के ऊपर भी लहराया जा रहा है। जैसे कि मैंने आज के मॉर्निंग प्रेजेंटेशन में कहा, ये दहशतगर्द गुंडे, इन लोगों को ना राम से मतलब है, ना ही उनको मंदिर से मतलब है, ना ही इनको अपने मजहब से मतलब है, इनको दहशत फैलाना है। ये खून के पैसे दरिंदे बन चुके हैं, पुरअमन माहौल इनको पसंद नहीं है, और पुलिस इनको उठाकर के अंदर नहीं डाल रही है, इनकी गुंडागर्दी को देखते हुए सहते हुए बैठी हुई। अब देखिए, मीरापुर जो हुआ, मीरापुर में, मुंबई में, मीरा रोड पर, अब वहां पर जिस जगह पर ये कल हालात बेकाबू हो चुके थे, वहां पर मौजूद तमाम के तमाम झोपड़पट्टियों को और रास्ते पर बनी दुकानों को जो है पुलिस ने और वहां की इंतजामिया ने गिराना शुरू कर दिया। अब इस पर अलग अलग तबसरे भी शुरू हो गए, मखसूस कौम को देख करके निशाना बनाया जा रहा है। करे कोई भुगते कोई। जब आपको राम मंदिर वहां जश्न बनाया जा रहा है, जब यह कहा जा रहा है कि घर घर में दिया जलाओ, तो आप घर में दिया जलाने के बजाय मुसलमानों की गलियों में घुस करके दिया जलाने पे क्यों मजबूर हैं? क्यों उतावले और पागल होते जा रहे हैं, जुनून की हदें पार कर रहे हैं? वह नाज़रीन गिरामी, ये दो तस्वीरें थी, वही कहा लोगों ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि चाहे राम मंदिर बन जाए, चाहे भव्य मंदिर बन जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े मंदिर बन जाएं, लेकिन इन भगवाइयों को सुकून मस्जिदों और चर्चों में ही मिलता है, कहते हुए इस पर लतीफ़े भी बनाए जा रहे हैं। और ये हमारे लोगों से नहीं, खुद हमारे हिंदू भाइयों से, जो भगवा दहशतगर्दों के मुखालिफ हैं और इंसाफ पसंद हिंदू हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, जो चर्च का आपने मंजर देखा वो मध्य प्रदेश के जैबुआ का है, जहां पर चर्च लगा करके जय श्री राम के नारे लगाए गए, और जो मस्जिद का मंजर आपने देखा वो संगारेड्डी के एक इलाके का है, जो बाद में आकर के सामने आया है। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। म्यांमार का फौजी तैयारा मिजोरम में हादसे का शिकार हो चुका है और 6 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मंगल की सुबह मिजोरम में म्यांमार का एक फौजी तैयार हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिजोरम के लेंगपोई एयरपोर्ट पर हादसा पेश आया था, जहां म्यांमार का फौजी तैयारा रनवे पर फिसल गया था। तो नाज़रीन गिरामी, म्यांमार की क्या सूरत हाल है ज़मीनी सतह पर, आप लोग जानते हैं पूरे बर्मा में कि इस वक्त जो है वहाँ पर खाना जंगी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। वहाँ के फौजी भाग भाग करके इंडिया में जो है वो पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ, इधर मध्य प्रदेश से आज एक अलग किस्म की खबर आई, और वो ये कि समाअत के दौरान वकील ने जूता फेंक दिया और जज को कान में चोट भी लग गई। मध्य प्रदेश की अदालत में हैरत अंगेज मामला पेश आया और समाअत के दौरान वकील को जज पर इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपना जूता फेंक कर मारा। वाकया आगर मालवा का है, जहां वकील ने जज के साथ ये बदसलूकी की। जूते से बचने के लिए जज नीचे झुके, जिससे उन्हें कान में चोट लग गई। पुलिस ने सरकारी काम में रखना अंदाजी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुताल्लिका वकील के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया है। वकील का नाम नितिन अटल बताया जा रहा है। बताया जाए कि उन्होंने जूता उछाल दिया था।
कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है कि जूता प्रेजाइडिंग अफसर की तरफ फेंका गया था जो जज को जाकर के लगा। इसकी तहरीरी शिकायत ने कोर्ट के बाबू ज्ञान सिंह व दरियाब सिंह कर्रार के जरिए से आगर थाने में दर्ज करवाई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त कोर्ट में भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इंटॉलरेंस अपनी इंतहा को पहुंच रही है कहते हुए इस खबर पर तबसरा करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज सुबह भी बताया, राहुल गांधी धीरे धीरे एक बार फिर अपनी यात्रा के जरिए से वो मकबूल होते जा रहे हैं। आसाम में जो कुछ हुआ उसकी कहानी मैंने आज सुबह सुनाई थी। मेघालय का ये कहानी और ये मंजर देख लीजिएगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त उनके यात्रा को कामयाब करने के लिए लोग जो है उनसे जुड़ रहे हैं। इसे पैगाम वाज़े तौर पर राहुल से या कांग्रेस से नहीं, बल्कि उनका जो इस वक्त न्याय का लफ्ज़ जोड़ा गया कांग्रेस जोड़ो यात्रा में, उस लफ्ज़ के ऊपर और जिस तरह से वो तमाम मज़ाहिब को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पैगाम दे रहे हैं, उससे लोग जुड़ने की वजह से पैगाम हमें भी आम करना पड़ेगा कि जिस तरह का माहौल मीडिया के ज़रिए से, एक मखसूस समाज के ज़रिए से, हिंदुत्व तंजीमों के ज़रिए से ज़मीनी सतह पर खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं और मुकम्मल उनके मंसूबे और साजिशें चल रही हैं, ऐसे में दूसरी लहर भी चल रही है और वो है मोहब्बत की दुकान को खोलने का नफरत के इस बाजार में। और उसमें जो है कांग्रेस पूरी तरह से काम कर रही है। राहुल उस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, दीगर अपोजिशन लीडरान भी, जिसमें हम लोग जो है मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम भी आपके सामने पेश कर सकते हैं कि कल 22 को जब एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन में अलग अलग तरह के पैगामात दिए जाने की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि आज जाकर के देश आज़ाद हुआ है और अलग अलग तरह के जो भी उनके जो है अलग अलग मंजर होते हैं, दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में यहाँ की सीएम ममता बनर्जी वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर के पूरी दुनिया में और पूरे भारत में पैगाम आम करने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी राम के मानने वाले हैं, लेकिन राम के उन असबाख को उस राह पर चलने वाले हैं जो तमाम धर्मों को साथ लेकर के चलता है। तो एक तरफ ये है नफ़रत चल रही है, दूसरी तरफ जो है वो मोहब्बत की यात्राएं चल रही हैं। अब देखना ये है कि नफ़रत कामयाब होती है या फिर मोहब्बत। 2024 में और उसके रिजल्ट जब आएंगे तो इसका पता चल जाएगा। अगर वाकई में इंसाफ के तहत ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पर अगर ये इंतखाबात होते हैं, अगर नहीं तो फिर जितनी भी मोहब्बत की दुकानें खोल लें, ईवीएम का जादू तो सर चढ़कर बोलेगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।